ना करना। माँ बेटी की कहानी। नानी घूमने कब जाएंगे? 6 साल की नन्ही मुन्नी ने अपनी नानी से मायूसी से पूछा तो लता बोली, क्या बताऊं, अभी तक तेरी मौसी नहीं आई। लगता है किसी काम में फंस गई। तेरी मौसी के कारण सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। गुस्से में झुंझलाती लता ने अपनी बेटी मुन्नी से कहा तो सुलभा नानी के चेहरे पर नागवार भाव उभरे। लता छोटी बहन है, कमला पर भड़ा सिलकारते हुए बोलती रही। कमला की शादी क्या हो गई, अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमें नज़रअंदाज कर देती है। उस दिन भी बेचारी मुन्नी कितनी देर तक अपने जन्मदिन पर उसका इंतज़ार करती रही, पर मैडम चाची बन गई है ना, सो अपनी जेठानी के बेटे के बर्थडे में व्यस्त हो गई और हम यहाँ बेवकूफ़ की तरह उसकी राह देखते रहे। हाँ नानी, मौसी मेरे बर्थडे पर नहीं आई थी। नन्ही मुन्नी अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाती दिखी तो सुलभा हैरानी से बोली, हे भगवान, क्या हो गया है तुम लोगों को? नई नई ससुराल के साथ तालमेल बैठाना भी तो ज़रूरी है। क्यों बेवजह उस बेचारी के पीछे पड़ गई हो? ज़्यादा बेचारी बेचारी कहकर उसकी तरफदारी मत करो। लता के तल्ख अंदाज पर सुलभा सन्न रह गई। 2 दिन पहले ही सुलभा कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बेटी लता के पास आई है। लता अपने पति और 6 साल की बेटी मुन्नी के साथ जयपुर में रहती है। 6 महीने पहले ब्याही छोटी बेटी कमला की ससुराल भी जयपुर में ही है। कमला की ससुराल में उनके साथ सास ससुर जेठ जेठानी और उनका बेटा भी रहता है। कमला और लता के एक ही शहर में होने से सुलभा बहुत खुश थी, पर आज की परिस्थिति देखकर उसे लग रहा था कि वे दोनों बहुत दूर ही रहती तो सही था। कमला आज अपना दिन माँ और बहन के साथ बिताने वाली थी। जयपुर दर्शन के साथ सबका डिज्नी फेयर देखने का कार्यक्रम था। मुन्नी दोपहर 12 बजे से अपने मौसी मौसा के आने पर डिज्नी फेयर जाने की राह देख रही थी, पर शाम के 5 बज गए। कमला का कोई अता पता नहीं था। उसके समय से घर न पहुंचने की वजह से सारा प्रोग्राम खटाई में पड़ता देख मुन्नी उदास हो कर रही थी। मौसी से कट्टी, बहुत गंदी है मौसी, उनकी वजह से आज हम घूमने नहीं जा पाएंगे। सच में बहुत गंदी है तेरी मौसी। लता के कहते ही सुलभा का मन डरक गया, कहे बिना वह रह न पाई। लता, ये क्या तरीका है? कमला तेरी छोटी बहन है और मुन्नी की मौसी। इस रिश्ते का लिहाज करते हुए मुन्नी को समझाओ कि मौसी किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। आज नहीं गए तो क्या, कल चले जाएंगे। हे भगवान, मम्मी आप भी ना। अरे हम बहनों के बीच का मामला है, आप क्यों परेशान हो? सोचो उसकी वजह से गड़बड़ा गया सारा कार्यक्रम। गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। मैंने तो मुन्नी से यूं ही कह दिया। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मुन्नी आज से अपनी मौसी की दुश्मन हो जाएगी। दुश्मन नहीं होगी ये जानती हूँ, पर तुम नहीं जानते कि ऐसी बातों का प्रभाव बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ता है। बहन ही क्यों, हर रिश्ते के लिए हमें सजग रहना चाहिए। हमें बच्चों के साथ आपसी रिश्तों में मधुरता बांटनी चाहिए, ना कि तलखी और कड़वाहट। जानती हूँ तू कमला से बहुत प्यार करती है। ये भी समझती हूँ कि उसी प्यार के चलते तुम लोग एक दूसरे को अधिकारपूर्ण उलाहना दे देते हो। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, ये हम समझते हैं, पर यह बहुत बच्चे नहीं। आपसी रिश्तों में यदि किसी बात पर गुस्सा आ भी गया तो इन बच्चों के सामने उसे प्रकट मत करो। तुम्हारा गुस्सा कल प्रेम में बदल जाएगा, पर इनके मन में पनपा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध का अंकुर इनके मन में अपनी जड़ें पसार लेगा। लता अपनी माँ की तीव्र प्रतिक्रिया देख हतप्रभ थी। सुलभा की इस तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे उसे कोई कारण समझ में नहीं आया, पर सुलभा के अवचेतन मन में ग्लानि थी अपनी छोटी बहन प्रभा के प्रति। कभी उसने भी जाने अनजाने में बड़ी होती बेटियों के साथ मन की कही अनकही साझा करने के चक्कर में प्रभा के प्रति हंसी मजाक या संजीदगी के साथ कुछ नकारात्मकता भरी थी।
बेटियों के मन में अपनी ही मौसी के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। मौसी का फ़ोन तो आता नहीं है, फिर आपको क्या पड़ी है उनसे बात करने की। बड़ी होती बेटियों की दुनियादारी देख वह फूली न समाती थी, पर समय के साथ छोटी बहन ने उसके मन के कोमल हिस्से को तब स्पर्श किया जब कमला की शादी पक्की हुई। कमला की शादी के करीब 6 महीने पहले प्रभा घर आई। तब रात के 2-2:30 बजे तक गप्पे मारते वक्त बहन के प्रति सुप्त प्रेम का स्रोत बह निकला। ठंडे पड़े रिश्ते एक दूसरे का साथ पाकर गर्मा गए। एक दूसरे की अहमियत जो भुला दी गई थी वह महसूस हुई तो दोनों भावुक हो उठी। प्रभा जब जाने लगी तो सुलभा ने भावुकता से कहा, फ़ोन पर कभी कभी बात कर लिया करो। यह सुन प्रभा उसके गले लगते हुए बोली, हाँ दीदी, अब जल्दी जल्दी फ़ोन करूँगी। सच बताऊँ, नाराज़ थी तुमसे। तुमने भी कब से मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने भी सोच लिया था जब तक तुम बात नहीं करोगी मैं भी फ़ोन नहीं करूँगी। बेटियाँ हैं तो क्या बहन को भूल जाओगी। पल में रूठने और पल में मानने वाली छोटी बहन हमेशा की तरह साफ गोई से मन की बात कह गई। बेटियाँ अपनी जगह और बहन अपनी जगह, समझिए। फिलहाल छोटी बहन से खूब काम करवाने का समय आ गया है। हाँ दीदी, कमला की शादी में खूब धमाल करेंगे। प्रभा के कहने पर उसने स्नेह से उसके हाथों को सहलाया। प्रभा के जाने से घर सूना लग रहा था। कमला भी विदा हो जाएगी तो घर कैसा लगेगा, यह सोचकर उसने सिर सोफे से टिका दिया। कमला अपनी माँ को थका थका सा देख चिंता से बोली, मौसी के आने पर बेवजह खुद को इतना थका लिया। खाना बाहर से भी आ सकता था या फिर मेड से बनवा लेती, पर नहीं, आप लोगों को तो सारा प्यार खाने में ही उड़ेना अच्छा लगता है। और हाँ मम्मी, मेरी शादी में मौसी की दखलंदाजी ज़्यादा ना होने देना। पिछली बार लता दी की शादी में कमरा सुधारने के चक्कर में हमारे सामान की ऐसी की तैसी कर दी थी। लता दी तो कितना चिढ़ गई थी। उनके रहने का इंतज़ाम कहीं और कर देना सही रहेगा। घर में रहेंगी तो हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। मौसी कोई बाहर की है क्या, वह चाहकर भी कह न पाई। उसी समय लता का फ़ोन आया था। सुलभा के हेलो कहते ही, मौसी गई क्या, लता ने प्रश्न दे मारा। अभी अभी बस निकली है। सुलभा के कहने पर लता चहक कर बोली, बढ़िया है, अब मैं अपना प्रोग्राम बना सकती हूँ। मैं और मुन्नी घर आ रहे हैं। यह सुनकर सुलभा बोली, आना ही था तो अभी आती, मौसी से मिल लेती, तुझे बहुत पूछ रही थी। रहने दो मम्मी, उनका ड्रामा याद नहीं, बेंगलुरु आई थी तब मिलने तक नहीं आई। छोड़ना पुरानी बातें, बताया तो था उसने, सेमिनार था, समय नहीं मिला, मोबाइल नेटवर्क भी गड़बड़ था। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। लता अपने मन में पुरानी खिन्नता अभी भी पाले थी। अपनी मौसी के साथ ढेर सारे खूबसूरत और स्नेही क्षणों को भुलाकर वह उस किस्से को सीने से लगाए बैठी थी जब लता बेंगलुरु में कॉलेज में थी। प्रभा सेमिनार के लिए वहां आई पर उससे नहीं मिली। इस बात पर सुलभा ने तो एक टिप्पणी की थी, देख तो प्रभा को, बेंगलुरु आकर भी तुमसे नहीं मिली। उस समय लता ने कहा भी था, मम्मी उनकी लोकेशन यहाँ से बहुत दूर थी। दूर पास क्या, आई थी तो मिल लेती। काश उस वक्त वह लता के मन में दुर्भावना के बीज बोने की जगह पहले ही कहकर रखती कि प्रभा से बात कर लेना। अगर उसे आने में दिक्कत हो तो तुम ही उससे मिल आना। पर उस समय बेवजह के क्षणिक निंदा समय व्यतीत का कारण बन मन को सुकून दे गई। और हाल चाल बताओ। कमला की शादी की बात सुनकर क्या कहा मौसी ने? कोई मीन मेट तो नहीं निकाली? आदत है ना उनकी। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? मौसी है तुम्हारी, मीन में क्यों निकालने लगी? नहीं, विजय गैर राजपूत है ना? ऐसा कुछ नहीं है। शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अच्छा सुन, थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, कुछ काम है। बेटियों का अपनी ही मौसी के प्रति संदेह और अवांछित व्यवहार देखकर सुलभा दुखी हो गई। बात करने का मन नहीं था, सो काम का बहाना बनाकर लता को टाल दिया। ओके बाय कहकर लता ने फ़ोन रखा तो सुलभा आंखें मूंदकर आत्ममंथन करने लगी कि क्यों प्रभा के प्रति ऐसी धारणा बेटियों के मन में बनी। क्यों बेटियों को अंदेशा हुआ कि प्रभा
विजय के राजपूत ना होने पर मुंह बनाएंगी। जबकि सच यह था कि विजय के बारे में जान सुनकर, उसकी फोटो देखकर प्रभा खुशी से बोली थी, इतना अच्छा दामाद हमारी खुशकिस्मती से मिल रहा है। वैसे भी आजकल जाति वाती कौन पूछता है, बस लड़का और फैमिली अच्छी हो। सुलभा ने प्रभा की प्रतिक्रिया के विषय में बताया तो लता ठंडेपन से बोली, खुशी जाहिर करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। हम लोग उनकी निगेटिव प्रतिक्रिया कब सुनने लगे। लता की इस टिप्पणी की भी पृष्ठभूमि वह समझती थी। 3 भाई बहनों में प्रभा घर में सबसे छोटी और सबसे मुंहफट है। प्रभा से 2 साल बड़े और उसके 4 साल छोटे भाई मनोज ने लव मैरिज की थी। बेटे की शादी धूमधाम से करने के सपने सजोए अम्मा बाबूजी बेटे के कोर्ट मैरिज से दुखी थे। अम्मा बाबूजी की मायूसी देख पहले तो प्रभा ने मनोज को कोर्ट मैरिज करने पर फटकार लगाई, फिर स्वयं ही अथक प्रयास कर मनोज और उसकी पत्नी को अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद दिलवाया। सुलभा ने कई बार कभी हंसकर तो कभी संजीदा होकर प्रभा के तुनक मिजाज बर्ताव को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी होती बेटियों के समक्ष रखा। अपनी मौसी की दखलंदाजी और तुनक मिजाज व्यवहार का उनके मन में ऐसा खांचा खींचा कि उनकी छवि तेज तर्रार और माँ सुलभा की सीधी सादी छवि बनी। मम्मी, आपने एक बार नोटिस की, मौसी ने नानी की कांजीवरम की साड़ी पहनी थी, प्योर में थी। अब ये साड़ी 30,000 से कम नहीं होगी। आप इसी साड़ी के बारे में बात कर रही थी ना? एक बार कमला ने सुलभा से पूछा तो वह संभल कर बोली थी, देख कमला, अच्छा है जो अम्मा ने यह साड़ी प्रभा ने ली, आज उसने पहनी तो अम्मा की याद आ गई। वह शौक से साड़ी पहन रही है तो खुशी है कि इस्तेमाल हो रही है, वरना जैसे माँ ने बक्से में बंद रखी वैसे ही मैं भी बक्से में बंद रखती। ना मैं पहनती ना तुम लोग। काश कभी उसने बेटियों के सामने यह ना कहा होता। ये प्रभा भी ना बड़ी चालू है। अम्मा की सबसे महंगी और सुंदर साड़ी उसने निकलवा ली। दूर रहती है इसलिए अम्मा भी अपना सारा प्यार उस पर उमेड़ देती है। आप मांगती तो नानी ना देती वो साड़ी आपको। 15 साल की कमला ने उससे पूछा था, तभी उसे संभल जाना चाहिए था। अस्थायी रूप से उपजे मन मुटाव को बेटियों से साझा करने के बजाय मन में रखना बेहतर था। भाई बहन बचपन में परस्पर खूब लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके वैचारिक मतभेदों को कोई हवा नहीं देता। हर भाई बहन की अपनी खासियत, अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके व्यवहार का हिस्सा होती हैं। बचपन में उसी व्यवहार के साथ वह एक दूसरे संग अनेक मतभेदों के बीच रहते हैं, पर विवाह के बाद मतभेद जब बच्चों तक पहुँचते हैं तब वे कई गुना बढ़ जाते हैं। भाई बहन एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक बनते हैं। यही व्यवहारिकता उनके बीच के नैसर्गिक अपनत्व को खत्म कर देती है। विवाह के बाद क्यों हमारा तुम्हारा अलग अलग परिवार होता है, उसने भी कभी नासमझी की। छोटी बहन के प्रति अंतर विरोधों को अपनी बेटियों से साझा करना उसकी गलती थी। अपने मन में आते जाते हर प्रकार के विचारों को बेटियों से साझा करने की ललक का परिणाम है कि अपनी ही मौसी के प्रति उनके मन में दृढ़ भावना है। प्रभा जाहिर करे ना करे, पर क्या कमला लता की तलखी और खिंचाव महसूस नहीं करती होगी? ये बेटियां कहाँ से समझेंगी हम भाई बहनों के प्रेम की जड़ों की गहराई, हमारी आपसी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग ही है जो आज भी अनेक गतिरोधों के बाद भी रह रहकर एक दूसरे के पास ले आती है, और जो दिलों में दूरियां आ जाए तो मन को सालती हैं। उसे याद आया जब लता कमला छोटी थी, तब मनोज और प्रभा में होड़ होती थी कि कौन सुलभा के घर आएगा। प्रभा बच्चों के मोह व सुलभा के पास जब तक खिंची आती थी। उनको दुलारना, संभालना, खाना खिलाना सब तो किया है प्रभा ने। उसने लता कमला को अपनी बेटियों की तरह माना, पर वह सब तो उनके बचपन के साथ बीत गया। रह गया तो सब कुछ सयाना। बड़ी होती कमला लता ने अपनी माँ की रिश्तों के प्रति व्यक्त प्रतिक्रिया के अनुरूप ही अपनी समझ को विस्तार दिया और उसी के अनुरूप मौसी को परखा। आज बेटियों के लिए प्रभा महज मौसी है। माँ सी का जज्बा लता और कमला के मन में कभी पनपा ही नहीं पाया, बल्कि वह प्रभा को लेकर जाने अनजाने अनेक भ्रामक तथ्यों प्रपंचों से उन्हें भ्रमित करती रही। तो बेटियों का क्या दोष? बेटियों के लिए प्रभा वह है जिससे उनकी माँ जाने अनजाने आहत हुई।
वो कैसे अपनी मौसी को माफ़ कर देती। सुलभा तो प्रभा के पीठ पीछे उसकी खिंचाई करने के बावजूद उससे कभी मन से दूर ना हुई। जब भी प्रभा सामने आती है मन में स्वाभाविक प्रेम की उष्मा आती है। यह बहनों के बीच स्वाभाविक है, पर बेटियां बहनों के बीच की प्रतिबद्धता से अनजान उनके सहज स्वाभाविक प्रेमपूर्ण व्यवहार को भी दुनियादारी मानती है। क्या हुआ, तो सीरियस हो गई? बहन है मेरी, गुस्से में बोल गई। लता की आवाज़ सुनकर सुलभा विचारों के घेरे से बाहर आ गई। कुछ देर के मौन के बाद वह लता से बोली, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बेटी है। बेटियां माँ से मन से जुड़ी होती हैं। माँ हर छोटी बड़ी बात अपनी बेटी से साझा कर सकती है, पर याद रखना, बाल मन पर अपने अस्थायी रूप से उपजे रोष के बीज पड़ते हैं तो वह आगे चलकर बबूल बन जाते हैं। बड़े तो बोल कर भूल जाते हैं, पर बच्चे नहीं भूलते। ओ माँ, तुम भी ना बहुत संवेदनशील हो। लता बोलकर चली गई तो सुलभा फुसफुसाई, ये जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े संवेदनशील होते हैं। नेह प्रेम की खाद पानी ना पड़े तो सूख जाते हैं। मेरी तरह तेरी भी एक ही बहन है। जो गलती मैंने की तुम ना करना।